सीधा रुख करते हैं, अंकित दुदानी मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं। तो अंकित, प्रदेश में किस तरह से कोरोना कहर पसार रहा है, पर दूसरी ओर अब मॉनसून सेशन की तैयारियां चल रही थी, लेकिन ठीक उससे पहले अब सेशन पर भी कोरोना का ये खतरा मंडराने लग गया है। फिलहाल पूरी स्थिति आपसे जानना चाहेंगे विस्तार में कि अब क्या आगे की रणनीति है और मनोहर लाल खट्टर का हाल किस तरह का है, उनकी सेहत किस तरह की है, वो भी जानना चाहेंगे। विधानसभा का सेशन जो है वो कल से शुरू हो रहा है और कल से विधानसभा का सेशन जब शुरू हो रहा है तो गृह मंत्री अनिल विज ने विधानसभा अध्यक्ष को ये सलाह दी थी और ये कहा था कि विधानसभा के अंदर कोई भी कर्मचारी हो, अधिकारी हो, राजनेता हो, जब वो एंटर करे तो नेगेटिव के सर्टिफिकेट के साथ वो एंटर करे। तो उसके ऊपर अमल करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सभी का नेगेटिव जो टेस्ट है वो कराना अनिवार्य कर दिया था और उसमें कल जो टेस्ट हुए उसमें ज्ञानचंद गुप्ता खुद पॉजिटिव पाए गए, सूबे के मुखिया मनोहर लाल वो भी पॉजिटिव पाए गए। उसके साथ साथ जो विधायक हैं वो लक्ष्मण नापा जो विधायक है रतिया से वो पॉजिटिव पाए गए हैं, इंद्री से विधायक है राम कुमार कश्यप वो पॉजिटिव पाए गए हैं, असीम गोयल हैं अंबाला सिटी से विधायक वो पॉजिटिव पाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक चिंताजनक है और जो सत्र अब कहा जा रहा था कि 26 और 27 2 दिन का होगा, हालांकि जो अधिसूचना जारी हुई है विधानसभा की ओर से वो अभी 2 दिन की हुई है, लेकिन कहा यह जा रहा है, सूत्र ये बता रहे हैं कि वो सत्र अब घटा करके 1 दिन का कर दिया जाएगा, केवल 26 तारीख को ही सत्र चलेगा। मुख्यमंत्री के जहां तक पॉजिटिव होने की बात है तो मुख्यमंत्री को सुबह से ही बुखार था और जब उन्होंने कोरोना का टेस्ट कराया तो उसकी रिपोर्ट शाम तक आई और शाम तक रिपोर्ट जब आई तो वो पॉजिटिव पाए गए। इसकी सूचना उन्होंने खुद दी, ट्वीट करके सूचना दी और सब अपने सहयोगियों से, अपने जो नज़दीकी थे उनको सबको कहा कि वो दूर हो जाएं, वो अपने आप को क्वारंटाइन कर लें और जो अपना अपना टेस्ट भी करा लें। और देर रात मुख्यमंत्री मेडिसिटी के लिए रवाना हो गए थे चंडीगढ़ से और वो मेदांता मेडिसिटी के अंदर एडमिट हो गए हैं। तो क्योंकि जो लक्षण हैं वो पहले से ही दिख रहे थे मुख्यमंत्री में, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री हैं उनसे वो मिलकर के आए थे, SYL पर बैठक हुई थी तो उस समय उसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत भी पॉजिटिव पाए गए थे और उसके बाद अगले ही दिन वो करनाल में उनका कार्यक्रम था तो करनाल में जो पूर्व जिलाध्यक्ष हैं जगमोहन आनंद वो भी पॉजिटिव पाए गए थे। तो कहीं ना कहीं ये आशंका जताई जा रही थी और उसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने खुद को 3 दिन के लिए क्वारंटाइन कर लिया था, कोई बैठकें वो नहीं कर रहे थे। लेकिन कल जब टेस्ट कराया गया तो टेस्ट कराने के बाद वो पॉजिटिव पाए गए और उसके बाद वो गुरुग्राम के लिए रवाना हो गए। देर रात वो लगभग 9 बजे के आसपास यहाँ से रवाना हुए हैं चंडीगढ़ से और वो गुरुग्राम मेडिसिटी जो अस्पताल है उसके अंदर जाकर के वो एडमिट हो गए हैं और वो जो उपचार है वो ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक चिंताजनक जरूर स्थिति है और विधानसभा का जब सेशन है तो अब विधानसभा सेशन की जो बात है तो विधानसभा की ओर से ये जारी हो चुका है कार्यक्रम कि विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर गंगवा जो हैं वो विधानसभा का सेशन चलाएंगे और मुख्यमंत्री की जगह अब लाजमी है कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ही वहां सदन के नेता होंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री तो सदन में नहीं रह पाएंगे। तो इस स्थिति के अंदर हमारे सूत्र यही बता रहे हैं कि सदन 1 दिन की ही कार्रवाई चलेगी, 2 दिन का सदन नहीं होगा, 1 दिन में सदन को निपटा दिया जाएगा। तो क्योंकि मानसून सत्र है, एक जो परंपरा चली आ रही है वो भी पूरी करनी है, तो इसीलिए 1 दिन का सदन चल सकता है। तो यही बात है। और पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो पूरे प्रदेश में हरियाणा में अब तक 55,000 से ज़्यादा जो लोग हैं वो कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि 45,000 से ज़्यादा ठीक हो चुके हैं, ठीक होकर के अपने अपने घर भी जा चुके हैं। तो लगभग 10,000 के आसपास नियर अबाउट जो मरीज हैं वो अभी कोरोना से संक्रमित हैं और उनमें से भी अगर बात करें, राहत की बात जरूर है कि हरियाणा की अगर बात की जाए तो बेशक मामले भी तेजी से यहां पर सामने आए, लेकिन हरियाणा का रिकवरी रेट बाकी प्रदेशों के मुकाबले काफी ज्यादा था, काफी अच्छा है। तो ये एक राहत की बात जरूर है, लेकिन जैसे आपने बताया कि अब मुख्यमंत्री के बिना ही ये सदन की कार्रवाई जो है वो करनी होगी और एक परंपरा वो पूरी करनी है, इसीलिए इस बार ये सदन बुलाना इतना जरूरी भी होगा कोरोना काल में। शुक्रिया अंकित फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए, ये पूरा बताने के लिए विस्तार से कि किस तरह से अब सदन की कार्रवाई आगे होगी। और मनोहर लाल की तबीयत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है, लेकिन उनको मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और उसके बाद
जाहिर सी बात है कि अब दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी सीएम है वही जो है इस सदन की कह सकते हैं कि अध्यक्षता करेंगे। और इसके साथ ही ये सबके लिए अनिवार्य कर दिया गया था कि जो भी सदन में एंट्री करेगा, दाखिल होगा, चाहे वो कर्मचारी हो, गार्ड हो या फिर कोई भी विधायक हो, मंत्री हो, तो हर किसी के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी किया गया था। यही कारण है कि अब एक के बाद एक विधायक जो है उनकी रिपोर्टें भी पॉजिटिव पाई जा रही हैं।